दोस्तों वीकली एक्सपायरी को लेकर बड़ी अपडेट आ गई है। आपको पता है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि जब भी यहाँ पे सेबी के चेयरमैन, सेबी के चीफ कोई बात कर रहे हों तो उस पर आपको पूरी देखिएगा फोकस रखना चाहिए। जैसे कि आरबीआई के गवर्नर साहब, आपको पता है, कोई भी स्टेटमेंट देते हैं, कोई भी बात करते हैं तो हमें वहाँ पे फोकस करना चाहिए। ये हम लोगों ने सीखा है कि वहाँ पे हमें फोकस अपना बनाए रखना है। अब सेम चीज़ यहाँ पे लागू होती है। सेम चीज़ यहाँ पे क्या लागू होती है कि जितना ज़्यादा देखिएगा आप, देखिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको लेकर देखिएगा जागरूक रहेंगे, उतना ज़्यादा आप स्टॉक मार्केट को समझ पाएंगे। तो आपको पता है वीकली एक्सपायरी और एफएनओ देखिएगा ट्रेडिंग पर जो भी अपडेट्स हैं उनमें देखिएगा काफ़ी अच्छे इंटरेस्टिंग फैक्टर देखने को मिल रहे हैं, काफ़ी अच्छे इंटरेस्टिंग फैक्टर देखने मिल रहे हैं। क्योंकि पहले आपको सुनने में आ रहा था कि इस पे ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, धमाका हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे अच्छे अपडेट्स आपको देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे इन्वेस्टर्स गेसिंग विद द टीजिंग कमेंट, तो आप देख सकते हैं कि इन्वेस्टर्स भी यहाँ पे देखने को आपको मिलते हैं और यहाँ पे आपको पता है रिटेल ट्रेडर भी देखने को मिलते हैं। तो आपको पता है कि पहले की स्टेटमेंट आप समझ लेते हैं। सेबी चेयरमैन देखिएगा चाहते क्या है, सेड दैट रेगुलेटर विल इंट्रोड्यूस न्यू एफएनओ मेजर्स, यानी कि ये तो चीज़ आप कंटिन्यू देख रहे हो 2024 से, 2023 से इसकी स्टार्ट हो गई थी, 2024 में हुए और 2025 में देखने को मिल रहा है। तो ये कोई नई बात नहीं है। मार्केट एक पर्टिकुलर चीज़ देखिएगा बार बार रिएक्शन नहीं देता। और सबसे बढ़िया बात है इन्होंने ये कही है फेज्ड मैनर में, मतलब ये मत सोचिए कि कोई ऐसी चीज़ हो जाएगी जो अचानक से आपको डिस्टर्ब कर देगी या फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग को डिस्टर्ब कर देगी। फेज मैनर, धीरे 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 पहले देखेंगे, फिर डेटा आएगा, फिर रिएक्शन आएगा। तो मतलब डिलेड प्रोसेस है। मतलब ये ना सोचो कि आपने आज कुछ करा फिर कल भी कुछ आ जाएगा, फिर परसों भी कुछ आ जाएगा। मतलब ये चीज़ आएगी बट डिलेड प्रोसेस है। आप समझो, डिलेड प्रोसेस है ये, और आप ये समझ सकते हो कि इसका फिर असर पड़ता है। तो यही चीज़ है। और फिर उसके बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पे रूलिंग आउट एन अब्रप्ट हॉल्ट वीकली एक्सपायरी, स्पीकिंग एट द बिजनेस स्टैंडर्ड समिट, he stated SEBI focus on strengthening market resilience and transparency while ensuring participation of robust tightening oversight। तो आपको पता है सेबी के चीफ ने कहा है कि यहाँ पे वो केवल ये चाहते हैं कि स्ट्रेंथ मिले, रिस्क मैनेजमेंट हो एफएनओ में। वो ये नहीं चाहते कि एकदम डिस्करेजमेंट देखने को मिले। मतलब वो ये चीज़ के लिए नहीं कह रहे हैं कि एकदम डिस्करेज, वो करना चाहते हैं कि जो भी अट्रैक्शन है फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग का या फिर जो वॉल्यूम ओरिएंटेड है, वोलेटिलिटी है, उसको ख़त्म करना है। उनका मेन टॉपिक यही है कि आपको देखिएगा बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना करते हुए जो चीज़ें फेज्ड मैनर में धीरे धीरे हो सकती हैं वो हो सकता है। जबकि पहले इतना हम लोग अनुमान लगा रहे थे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, लेकिन अभी के लिए अगर आप देखेंगे उन्होंने कहा है कि हम पहले से बहुत सारे स्टेप्स ले चुके हैं डेरिवेटिव मार्केट, विल कंटिन्यू टू डू सो आफ्टर कंसल्टिंग ऑल द स्टेक होल्डर। आपको पता है कि स्टेक होल्डर में कौन आता है? ब्रोकर्स आते हैं, डिपॉजिटरीज आते हैं, एक्सचेंजेस आते हैं, ट्रेडिंग मेंबर्स आते हैं। तो आपको भी पता है कि उन्हें भी पता है कि अगर ये चीज़ें हटा दी जाएंगी तो ट्रैक्शन ही खत्म हो जाएगा, वॉल्यूम्स ही खत्म हो जाएंगे। तो जब वो कह रहे हैं कि वो कंसल्ट करने के बाद ही ये काम करेंगे या फिर क्या चेंजेस होने या नहीं होने हैं, तो आप समझ सकते हो कि ये चीज़ काफ़ी अच्छी है कि उन्होंने कोई भी ऐसा निगेटिव कमेंट वीकली एक्सपायरी को लेकर नहीं दिया है। आप देख रहे हो कि बहुत ही ट्रेंडिंग है, पॉपुलर है। पांडे फर्दर सेड दैट सेबी गोल टू एनहांस मार्केट स्ट्रक्चर, ट्रांसपेरेंसी रेदर देन रिस्ट्रिक्ट एक्सेस। ये कितनी बड़ी बात बोली है उन्होंने। उनका काम ये है कि वो ट्रांसपेरेंसी बनाए, वो स्ट्रक्चर को देखेगा इन्हांस करे। उनका ये मकसद नहीं है कि वो रिस्ट्रिक्ट कर दे किसी चीज़ को कि ये मत करो, ऐसा नहीं करो, हम नहीं सुधार पा रहे तो आप इसको बंद कर दो, ऐसा नहीं है। रेदर देन रिस्ट्रिक्ट एक्सेस, तो एक्सेस नहीं रोका जाएगा। ये भी बहुत बड़ी बात आई है सामने। और फीडबैक को कंटिन्यू ले रहे हैं, कंसल्टेशन कर रहे हैं और देखिएगा धीरे धीरे चीज़ों को इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं। लेकिन कोई बड़ी चोट वो किसी भी पर्टिकुलर सेगमेंट को, ना तो इन्वेस्टिंग को, ना तो स्टॉक, इंट्राडे, स्विंग ट्रेडिंग या देखिएगा एफएनओ फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग को देना चाहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप खुद देख सकते हो बहुत सारे रिफॉर्म्स और बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी देखने को मिल रही हैं
ऑलरेडी हो रही हैं, धीरे धीरे देखिएगा उनमें और बेटरमेंट देखने को मिलेगा, ऐसा उनका कहना है। और ऑलरेडी वो देख रहे हैं कि F1 ट्रेडिंग में 3 साल में क्या ट्रेडिंग वॉल्यूम पे असर पड़ा है, क्या इम्पैक्ट पड़ा है रूल्स एंड रेगुलेशंस का, तो उसको भी ध्यान वो रख रहे हैं, क्योंकि पार्टिसिपेंट्स को भी काफ़ी ज़्यादा असर पड़ रहा है इस चीज़ से। तो ये एक अच्छी अपडेट आई है कि F1 ट्रेडिंग को लेकर उन्होंने कुछ भी गड़बड़ नहीं बोला है, ये प्लस पॉइंट है और यही एक अच्छे पॉजिटिव पॉइंट है अगले हफ्ते के लिए। राम राम।